माँ के शरीर से अलग होते ही, यानी जन्म लेते ही बच्चे के दुखों की शुरुआत हो जाती है। सुख और दुख इस झंझावात में हम चलते रहते हैं, लेकिन अंततः ये जो सुख है ना, ये भी दुख ही है। योग दर्शन हमें इसके पार जाने की बात सिखाता है और ये सिखाता है कि अगर आप अपने स्वरूप में रहें, जैसे बच्चे को जैसे ही रोएगा माँ के सीने से जैसे लगाएंगे उसको राहत मिल जाती है, ऐसे ही हम अपने स्वरूप के साथ, परम आनंदमय स्वरूप के साथ, परम आत्म स्वरूप के साथ अगर जुड़े रहें तो फिर ये दुख टले रहते हैं। जिसने भी जन्म लिया उसको 3 तरह के दुखों से पीड़ित होना स्वाभाविक है। बस जो अज्ञानी है वो रो के काट लेता है और जो थोड़ा सा जानता है वो हंस करके काट लेता है। वो दुखों पर भी मुस्कुराना सीख लेता है क्योंकि साक्षी भाव आ जाता है उसके भीतर। शरीर में न जाने कितने रोग पनपते रहते हैं और वो सब इसलिए पनपते हैं कि हम अपने मूल स्वभाव से हटते हैं। शरीर वो काम करता रहे जो इसे करना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। आज के मनुष्य ने शरीर से काम लेना बंद कर दिया है, बल्कि सच कहें तो वो शरीर से भोगता है, मन के माध्यम से भोगता है। और जब शरीर इस लायक नहीं रह जाता है, रुग्ण हो जाता है, क्षीण हो जाता है, क्षय होता है, तो फिर वो केवल मन से भोगता है। और कड़वा सच ये है कि फिर हम भोगते भोगते हमारे जाने का समय आ जाता है। तो इसलिए, लेकिन ये कह करके जान तो नहीं छूटती, बीमारियां तो दस्तक देती हैं। सारे रोगों का जो इलाज हम दवाइयों में ढूंढते हैं तो वो एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं देता है। और आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे असाध्य रोग भी जिनमें करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं हम, मतलब उसकी भी रियकरेंस हो जाती है, यानी वो बीमारी फिर से पैदा हो जाती है। चाहे वो हार्ट को लेकर के है, चाहे वो प्रोस्टेट को लेकर के है, चाहे वो किसी भी तरह की सर्जरी हो, दोबारा से हो सकती है। इसलिए योग को अगर शारीरिक क्रियाएं, श्वास की क्रियाएं, प्राण और चेतना, इनकी जितने स्वरूप हैं उन स्वरूप के अनुसार हम उनका प्रयोग करते रहें तो कोई दिक्कत नहीं आती। एक जिज्ञासा आई पथरी रोग के बारे में। योग बना तो मन के लिए था, क्योंकि जड़ पे जब हम चोट करते हैं ना, मन चंगा तो कटौती पे गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो गंगा जैसी पवित्रता इस कटौती में आ जाती है अगर मन अच्छा रहे। लेकिन हम मन को अच्छा रखना नहीं चाहते, उसको चंचलता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको जीते हैं, बल्कि हम सोच लेते हैं मेरा मन ही मैं हूँ, इसके बिना रहा नहीं चाहता। तो उस के गंदगी की वजह से रोग तो फिर पनपने हैं, क्योंकि हम स्वाद पे हमारा संयम नहीं, हमारे निद्रा जागरण पे हमारा संयम नहीं, साधना हम करना नहीं चाहते, बल्कि अब तो अगर एसी भी चलाना है तो रिमोट भी ना दबाना पड़े, केवल बोल दें और एसी चल जाए, ऐसा आप चाहने लगे हैं। मन की ऐसी शक्तियाँ हैं, तो फिर शरीर तो बेचारा झेलेगा। अब पथरी रोग भी हमारी मैलेपन का ही तो परिणाम है। अच्छा, इसके भी 2 रूप हैं। मैंने काफ़ी समय पहले भारत योग का जो हमारा वीडियो चैनल है उसमें मोक्षायतन में किए जा रहे प्रयोगों को बताया, और जो गुर्दे की पथरी है उसके संबंध में विस्तृत हमने वीडियोस भी बनाई, ताकि हम ऋण हो सकें ऋषियों के, समाज के ऋण से, कि उन्हें मिलता रहे, वो उसका अभ्यास करते रहें, जहाँ हैं देश दुनिया में उसका लाभ उठाएं। लेकिन जो ये गुर्दे वाली पथरी है, मैंने पहले ही कहा कि योग प्रिवेंटिव मेडिसिन है, यानी हम रोग को ना होने दें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब हो गया तो फिर वो हमें कई बार तब पता चलता है जब थोड़ा जड़ ज़्यादा पकड़ जाता है। थोड़े में तो ऐसे ही टाल जाते हैं हम। तो अब जब एडवांस स्टेज, अब हमारा जो गॉल ब्लैडर है ना, जिसमें ये
पथरी बनती है। भाई किडनी तो फिर भी थोड़ा बड़ा है ना, उसका जल्दी पता भी चल जाता है और उसका उत्सर्जन भी जल्दी हो जाता है, कुछ खान पान के सुधार से, कुछ अभ्यास से। लेकिन गॉल ब्लैडर तो अपने आप में बहुत छोटी सी एक हमारी ग्रंथि है जो हमारे लिवर के साथ ही अटैच्ड है, और लिवर से जो डिस्चार्ज है वो गॉल ब्लैडर में चला जाता है। तो गॉल ब्लैडर में जो रस बनते हैं, यानी गॉल ब्लैडर भी डिस्चार्ज करता है, तो वो करता है हमारा पित्ताशय बोलते हैं हम उसको, ठीक है ना। तो पित्ताशय से निकलने वाला जो रस है वो आंतों में मिलता है सीधा, और आंतों में मिल करके वो भोजन को पचाने में सहयोगी होता है। लेकिन वो जो अप्रयुक्त रस है, असंतुलित रस वहाँ पर इकट्ठा होता है, तो वहाँ पर कैल्शियम बन जाता है। उसका काम होता है हमारे फैट को पचाना, जो भोजन में वायु कारक चीज़ें हैं और फैट वाली चीज़ें हैं, उनको पचाने में जो गॉल ब्लैडर से निकलने वाला रस है तो उसका लाभ मिलता है और वो सुगमता से पच जाता है। लेकिन जब वहाँ पर कुछ सर्वरोगा मलाश्रया, यानी जब मल इकट्ठा होने लगता है, इनके सही संतुलन न होने की वजह से, तो फिर वहाँ पर पथरी, एक ऐसा नहीं कि एक पत्थर बन जाता हो, 1 2 3 4 50 बन जाती हैं, और वो कई बार तो इतनी बन जाती हैं कि वो मतलब उससे निकलने का तो प्रश्न ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए नहीं क्योंकि उसका कोई डिस्चार्ज का रास्ता जो है केवल एक है, वो है हमारी आंतें। तो हमारे उचित खान पान से वो वहीं पर टूटती हैं, क्षीण होती हैं, जैसे बनती हैं, तो ऐसे ही टूटने पर फिर वो मल के रास्ते से निकलती हैं, मूत्र के रास्ते से ये वाली पथरी नहीं निकलती। इस बात का हमें पता होना चाहिए। फिर अभ्यास ऐसा हो योग में कि जो हमारे पाचन तंत्र को और खास तौर से लिवर को स्वस्थ रखे, मतलब फैटी लिवर का होना, लिवर का डायलिटेशन है, उसका फैल जाना, उसका संक्रमित हो जाना, ये सब वो रोग हैं जिनकी वजह से हमारा ऐसा नहीं है कि बाकी अंग जो है प्रभावित ना होते, क्योंकि जो लिवर की बात थी, नहीं, लिवर तो आधार है, लिवर तो हमारे भोजन जो कुछ हम खाते हैं उसको पचाने का आधार है। और मैंने कहा उसी से जुड़ा हुआ एक हिस्सा हमारा ये है जो गॉल ब्लैडर जिसको हम कहते हैं नीचे की साइड में, तो वहाँ से उसे आंतों में जो है उसे अपना रस देना होता है लिवर के काम को और आंतों के काम को आसानी से करने के लिए। तो उसे पुष्ट रखने वाला, आंतों को मजबूत बनाए रखने वाला और गॉल ब्लैडर को भी एक्टिव रखने वाला अभ्यास हमें करना चाहिए। खान पान का ध्यान हमें थोड़ा सा ज़रूर इसमें रखना है कि जो पत्थर को, स्टोन को, क्योंकि जो हार्ड होता चला जाए फिर वो स्टोन का ही आकार ले लेता है, तो उसको डाइल्यूट करने में हेल्पफुल हो और फिर उसकी निकासी में हेल्पफुल हो। नहीं तो फिर वो पत्थर इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि गॉल ब्लैडर में से उनका टूटना और उनका निकलना दोनों ही असंभव होते हैं। तब फिर हमें मॉडर्न मेडिसिन की शरण में जाना पड़ता है, या कहिए कि आयुर्वेद में भी जो हमारे सर्जन्स हैं, शल्यक बोलते हैं हम उनको, उनकी शरण में, क्योंकि सर्जरी भी सबसे पहले आयुर्वेद ने ही दी दुनिया को। और आज हमारे आश्रम से जुड़े हुए ऐसे आयुर्वेद के सर्जन भी हैं जो मॉडर्न सर्जरी के जो डॉक्टर्स हैं उनको सहयोग करते हैं। अब यानी सारी चीज़ें, चाहे वो आयुष से संबंधित हैं, चाहे वो आयुर्वेद से संबंधित हैं, चाहे वो मॉडर्न सिस्टम से संबंधित हैं, वो सारी की सारी मिल करके काम करती हैं ताकि हम व्यक्ति को एक आरोग्यपूर्ण जीवन दे सकें। तो हमें जो कुल्थ की दाल है इसका प्रयोग करना चाहिए, उसको हम पकाएं और जो जैसे दाल बनाते हैं तो उसका जो लिक्विड पार्ट यानी उसको सूप के रूप में कर लें तो हमें ज़्यादा फायदेमंद होगी। इसी तरह से पपीता सब जानते हैं, लेकिन पपीता की जो जड़ होती है उसका रस ले करके उसे हम अगर ये सोचें कि भाई 25-30 ml रस निकाला और उसको 150 ml पानी में मिला करके उसको हम पी लें तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हैं
जो हमारे और इसमें पत्थर चट्टा एक होती है वनस्पति, उसका हम सेवन कर सकते हैं। पीपल की जो कोपल होती हैं, मतलब उनका भी अगर हम पेस्ट बना करके और उसको शरबत के रूप में उसको पिएं, वो हमारे लिए बहुत लाभकारी है। और ये स्टोन चाहे वो किडनी में है चाहे वो गॉल ब्लैडर में है, दोनों ही जगह हेल्पफुल होंगे। क्यों? लेकिन गॉल ब्लैडर की निकलने में थोड़ी कठिनाई है, केवल इसलिए कि उसका आकार छोटा है, और जो किडनी वाला है उसमें आसानी से निकल जाता है। सबसे अच्छा ये है कि हम किसी भी अंग की मौलिकता को नष्ट किए बिना, उसकी सहजता को नष्ट किए बिना, अगर हम परमात्मा के दिए हुए इस ओरिजिनल शरीर को, इसके अंग प्रत्यंग को 100 साल तक, क्योंकि और फिर परमात्मा तो कहते हैं कि भूयश्च शरदय शतात, कि 100 साल से आगे तक भी उसको हम बना करके रख सकें, तो ये परमात्मा के लीला का एक बहुत बड़ा आदर होगा। ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए। ऐसा ना सोचें कि अब जब हमें किडनी की प्रॉब्लम होगी तो योगाभ्यास शुरू कर दें, या जब हमें गॉल ब्लैडर की शुरू हो गई तो योगाभ्यास करें। बहुत से आसन ऐसे हैं, जैसे मयूर आसन है, जैसे कुक्कुट आसन है। ये आसन अब जो आदमी बेडौल हो चुका है, जिसके शरीर में कभी आसन ही नहीं किए, अब वो बेचारा पीड़ा से करा रहा है, तो उसको इन आसनों के बारे में बताने से फ़ायदा भी क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है। योग के लिए जब हम ये कहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए, हर स्थिति के लिए योग उपयोगी है, तो निश्चित रूप से जो इस स्थिति में है कि वो उसने कभी योगाभ्यास नहीं किया, तो भी हम उसको उससे लाभान्वित कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें सीख लीजिए जो सीधे सीधे हमारे किडनी को भी प्रभावित करती हैं, और गॉल ब्लैडर को तो विशेष रूप से प्रभावित करती हैं, लीवर को प्रभावित करती हैं। इन 3-4 क्रियाओं का आप अभ्यास शुरू कर दीजिएगा। शनै शनै आरोग्य की तरफ बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। और सबसे पहले हम सर्वांग पुष्टि गति करते हैं, जिसको अधिकतर जो भारत योगी हैं वो जानते हैं, और मोक्षायतन योग संस्थान का जो लोग भारत योग यूट्यूब चैनल देखते हैं, आप लाखों लोगों की संख्या है उसकी, तो वो लोग इससे जहाँ परिचित हैं अपने और मित्रों को भी परिचित करा दीजिए। तो सर्वांग पुष्टि गति के लिए हम ऐसे पैरों को खोल के खड़े हो जाते हैं, और नाम से ही पता है सारे अंगों की पुष्टि करने वाला है। ये मैं शुरू में इसलिए करा रहा हूँ कि इससे संबंधित अंग और पूरा शरीर, क्योंकि हमें स्वास्थ्य तन का भी बनाना है, मन का भी बनाना है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि बस उस एक अंग के लिए अभ्यास करना है, वो योगी नहीं कहलाएगा। योग पूरे शरीर के लिए, मन बुद्धि अहंकार और अस्तित्व के लिए। तो इसमें हाथों को ऊंचा उठाइए और कानों के पास बाजू ले लीजिए। पैर कंधों से दुगने चौड़े खुले होने चाहिए, इस हमें ध्यान रखना है। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए, जितना झुक सके, और फिर श्वास भरते हुए ऐसे दाहिने साइड से उठते चले जाएं, या बाईं साइड से, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस सामने आ गए। पैर मजबूत टिके रहें, सांस भरते हुए चले, पीछे भी झुकना है, और फिर ऐसे ही सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड से आगे आ जाना है। फिर सीधे उठ करके और सहज हो जाइए। नाम ही सर्वांग पुष्टि है, सारे अंगों को पुष्ट करने वाला है ये अभ्यास। तो इसके अभ्यास में आप हर क्रिया को मतलब 5 से 10 बार दोनों तरफ रिपीट करें। शाम को भी इसको रिपीट कर लें, बहुत ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं, लेकिन आपके जो अंग हैं वो सजग होने शुरू हो जाएंगे। जहाँ जो कुछ निकलना है वहाँ से, जो हमारा एक्सक्लेटरी सिस्टम है, डिस्चार्ज जहाँ से होते हैं उनके डिस्चार्ज सही होंगे, और जो काम करके फैक्ट्री में जनरेशन कर रहे हैं तो उनका जनरेशन का काम अच्छा होगा। इसके बाद हम लेते हैं ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन के लिए ये बैठ करके करने की क्रिया होती है। बैठ करके करेंगे, आप इस प्रकार से बैठ जाएं। वज्रासन में आप बैठते ही हैं, ठीक है ना, सभी लोग कर सकते हैं इसको। जिसको पथरी है वो भी करे, और जिसको पथरी नहीं होने देनी है वो भी करे। अब आप फैसला कर लीजिए कि आप बीमार होने के बाद इलाज करना चाहते हैं, या पहले से ही इलाज को ठीक से करना चाहते हैं। आपके स्थिति में मैं तो ऐसे बताऊंगा कि पैर को बिल्कुल फ्लैट रखिए, लेकिन मुझे पता है कि जिसने कभी नहीं किया वो कैसे करेगा। तो उसका तरीका ये है कि पंजों के बल हो जाएं, जिससे कि
पैर आपके थोड़ा नजदीक आ जाएंगे, ठीक है ना, एड़ी नजदीक आ जाए। श्वास भरते हुए हाथ को चक्राकार घुमाना और घुमा करके यहाँ टखने के ऊपर टिका देना। फिर दूसरे हाथ को भी ऐसे ही चक्राकार घुमाना और इसको भी टखने पे टिका देना। जितना हो सके कमर को अंदर धसाइए, इसके ऊपर एड़ी के ऊपर वजन छोड़ दीजिए, सीना ऊंचा उठाइए, सांस चलने दीजिए। सांस चलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है इन अभ्यासों में। इसीलिए स्थिर सुखम आसन हम कहते हैं कि स्थायी रूप से सुखपूर्वक टिके रहें। टिके बिना आसन नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको गति नहीं बोला है, ये आसन है। रुकिए, फिर सांस भरते हुए हाथ को वापस ले आइए, दूसरे हाथ को भी वापस ले आइए और फिर से वज्रासन में बैठ जाइए। ये हो गया आपका ऊष्ट्रासन। अगर लेकिन ये ना सोचो कि हमेशा ऐसे ही करना है, अगर संभव हो तो फिर आप इसको समय भी बचाएंगे, दोनों हाथों से इकट्ठा कर लेंगे। अब मैंने एड़ी को नीचा कर लिया है, नीचा कर लिया, हाथ को लीजिए, सांस भरते हुए ऊंचा उठाइए ऐसे, और फिर पीछे झुक करके दोनों एड़ियों को पकड़ लीजिए और यहाँ रुकिए। ये पहले से थोड़ा टफ है, ये रुक जाइए, पूरा वजन छोड़ दीजिए एड़ी के ऊपर और फिर वापस हाथ भी आ गए, सिर को भी आगे ले आए। इसमें कई बार चक्कर आने का डर रहता है जिन्होंने कभी नहीं किया है, तो इसलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, इसका ध्यान रखना है। फिर हमने वज्रासन में बैठ जाना है। अब मयूरासन बहुत टफ है, तो वो मान ली, वो मैं क्यों रिकमेंड करूं आपको, क्योंकि आप तो पता चला करेंगे मयूरासन, दांत टूट जाएंगे, नाक टूट जाएगी, क्या फायदा। तो इसलिए उसका फायदा लेने के लिए हम लें यहाँ पर कूर्म आसन और मंडूक आसन। ये दोनों आपके लिए, चाहे वो किडनी में हो और चाहे वो गॉल ब्लैडर में हो, दोनों के लिए वो हेल्पफुल होती है। कूर्म आसन के लिए आप ऐसे बैठे बैठे कोहनियों को मिलाइए मुट्ठी बना करके और आगे झुकते हुए सांस छोड़ते जाएं और कोहनियों को नाभि के दाएं बाएं गाड़ लिया जाए, ठीक है, और इन्हें गाड़ करके सांस छोड़ते जाएं, आगे झुकते जाएं ऐसे। सिर को भी ढीला छोड़ दीजिए। इस स्थिति में रुक करके सांस लेते रहिए। यह आसन सर्दियों में बहुत फायदेमंद होता है, उसकी बात आज नहीं बताऊंगा। सांस चलता रहेगा। जहां पर मैं आसन शब्द प्रयोग करता हूं तो वहां पर सांस कंटिन्यू होना चाहिए, चाहे मत्स्येंद्र आसन है, चाहे ऊष्ट्र आसन है, चाहे धनुर आसन है, चक्र आसन है, आसन में सब में सांस चलता रहना चाहिए और शरीर स्थिर रहना चाहिए। इसके बाद हम अगला आसन ले रहे हैं अपने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए, अपने गॉल ब्लैडर को स्वस्थ रखने के लिए और पथरी वहां पर न होने देने के लिए। अगर हो गई है तो फिर जैसे मैंने बताया थोड़ा खाने का ध्यान रखेंगे, जैसे शुरू में बताया, और थोड़ा सा अभ्यास का। इसमें अंगूठे को अंदर लेकर के ऐसे नाभि बना लीजिए। यहाँ पर भी आपके नाभि है पेट में, तो हाथ की जो नाभि है, मुट्ठी की नाभि, उसको पेट की नाभि से टच कर दें। दोनों नाभि मिल गई और फिर हथेली का सहारा यहाँ दीजिए और आगे झुकते जाइए सीधे। जब लगे कि अब कमर पे दबाव शुरू हो गया है, खिंचाव, तो वहां पर फिर सिर को भी ढीला छोड़ दीजिए। ये मुट्ठी पेट में धंसी रहेगी और श्वास चलता रहेगा, अति नहीं करना है कुछ भी। मंडूक जैसे बैठा हुआ मेंढक होता है ना, उस तरह की स्थिति हो जाती है। फिर सीधे हो जाइए इसी तरह से और हाथों को हटा दीजिए। ये हो गया मंडूक। तो आपने सर्वांग पुष्टि गति की, इसके बाद आपने आसनों में ऊष्ट्रासन किया, फिर आपने कूर्म आसन किया, फिर आपने मंडूक आसन किया। अब इसके बाद हम एक आसन यहाँ पर लेंगे
उत्तान पाद आसन और पवन मुक्त आसन। ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है, आपके लिए जरूरी है, करना है। सभी कर सकते हैं, ऐसा ना सोचें कि बीमार है तो उसके लिए है। आते हैं कई बार आश्रम में लोग अपने बच्चे को लेकर के, अपने पत्नी को लेकर के कि जिसकी तबीयत खराब है इसको योग कराइए। मैंने कहा आप दोनों आइए, तो कहते हैं नहीं जी इनकी तबीयत खराब है। तो मैंने कहा तुम्हें खराब करनी है पहले तब आओगे, अजीब बात है। तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए हमको। लेट जाते हैं और हथेली जमीन पे रखी हुई है, सांस भरते हुए पैर को 45 से 60 डिग्री तक ऊपर उठाना है और फिर वहां रुके हुए सांस लेते रहना है। उत्तान पाद। अब मुझे मेरे पंजे साफ दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहां रुक गया हूं और सांस लेते रहे। कुछ देर रुकने के बाद, जितनी देर आप इसको रोक सकते हैं, चाहे तो वापस आ जाएं और नहीं तो सीधे पवन मुक्त में भी जा सकते हैं। हमने ये जो किया अभी ये था उत्तान पाद। अब हम आ रहे हैं पवन मुक्त पर। तो इसमें ऐसे ही पैर को उठाना और फिर घुटनों को फोल्ड कर लेना, दोनों हाथों से इसको ऐसे होल्ड कर लेना और फिर पेट के ऊपर जंघाएं दबी हुई हैं, पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए हैं और इस स्थिति में सांस लेते रहना। श्वास भरते हुए सिर टिका दीजिए, पैर को वैसे ही 60 डिग्री पर लाइए, आंखों से देखिए अपने पैरों को और जमीन पर टिका दीजिए। ये पवन मुक्तासन जो है वायु के उपद्रवों को भी शांत करता है, इसके साथ साथ विंड को रिलीज भी करता है, इसके साथ साथ हमारे गॉल ब्लैडर और किडनी दोनों को ही ये प्रभावित करता है। और इस बीमारी की जड़ जो है पाचन का सही न होना, उसके ऊपर भी चोट करता है। तो इसलिए ये आपके लिए सुगम अभ्यास है। अंतिम अभ्यास आप पवन मुक्त आसन के बाद में लेते हैं पश्चिमोत्तान आसन। इसमें बैठ जाते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमने बताया तो कि ये लिवर के लिए बहुत अच्छा आसन है, लेकिन ये भी साथ में बताना हमें जरूरी है कि जिन लोगों को लोअर स्पाइन की प्रॉब्लम होती है, जो कि आजकल आम प्रॉब्लम बन गई है, उनको हम पश्चिमोत्तानासन नहीं कराते हैं। उसमें पश्चिमोत्तान में पीछे वाला हाई हिस्सा ऊंचा रह जाता है, आगे का हिस्सा झुका हुआ है। पश्चिम यानी पीछे का हिस्सा, उत्तान उठा हुआ है। कोई जरूरी नहीं होता कि जो 5 साल का बच्चा यहाँ कमर मस्तक लगा रहा है मुझे भी लगाना है। पता चला कि ये तो लग गया, लेकिन जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो बढ़ गई या लंबर पेन हमारा बढ़ गया। तो जितना मैंने अभ्यास बताया, अगर आप में उत्साह है तो उससे आगे आप ये वाला अभ्यास भी ले सकते हैं। इसमें आपको सीधे बैठना और सांस भरते हुए हाथों को ऊंचा उठाना, राइट एंगल बन गया, ऐसे रहना। सांस छोड़ते हुए पहले लोअर बैक से झुकें, फिर अपर बैक, मिडिल बैक से झुकें, फिर अपर बैक से झुकें। हाथों को ऐसे अंगूठे के चारों तरफ रिंग बना करके पकड़ लें। यहां इस स्थिति में रुके हुए भाव रहना चाहिए कि मुझे आगे की तरफ और झुकना है और सांस चलता रहे, ये ध्यान रखना है। अति नहीं करना, जो लगे नहीं कर सकते, चेहरा ऊंचा उठाइए, कमर सीधी उठाइए, सांस भरिए, प्रेयर पोज में वापस आ जाइए और फिर हाथ पीछे टिका करके बदन को, कमर को, कूलों को, सब कुछ ढीला छोड़ दीजिए। थोड़े से अभ्यास, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा खान पान के प्रति जागरूकता। बासी भोजन से बचें, असमय भोजन से बचें, अति भोजन से
बचें और असंतुलित भोजन से बचें। बस चिंता की क्या बात है। आपको गॉल ब्लैडर की हो या किडनी की हो, पथरी नहीं होगी। यदि हो गई है और पीड़ा अभी कोई ऐसी नहीं है कि तत्काल डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत हो, तो फिर वो पीड़ा जो है ठीक होती चली जाएगी, या कि ये पीड़ा होगी ही नहीं। और इसमें अंतिम चीज़ है गोमूत्र का सेवन। गोमूत्र का सेवन आप ज़रूर करें। वो आपको पूरे स्वास्थ्य को दैदीप्यमान बनाने में सहयोगी है। अगर आपके घर में गाय है, नहीं तो अब तो खूब मिलने भी लगा, किसी भी तरह से यानी शुद्ध गोमूत्र लेकर के उसका सेवन भी ज़रूर दिन में 2 बार करना चाहिए। हरि ओम।